Hey guys, this is विकास पाठक and you're watching Analyze for You। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। काफ़ी सिंपल मैं बताऊंगा कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर है ये क्या। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं, मैंने उसकी लिंक दी हुई है। आप साइड में आप देख भी रहे हो। इस आईडी से आप मुझे एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो मुझे फेसबुक में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, तो एटम्स की डेफिनेशन क्या है आपको समझना पड़ेगा। तो एटम्स होता क्या है, तो एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर एंड द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, राइट। द एटम्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इनडिविजिबल। ठीक है, क्या होता है ना, एटम एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। पहले ऐसा था, पता था कि ऐसा लगता था साइंटिस्ट को कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को में हम जानते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा पहले कंसेप्ट था, इसलिए इसे इनडिविजिबल वर्ड से डिनोट किया गया, इसलिए इसका नाम एटम रखा गया। ये तो आप सिंपल समझ रहे हो। अब मॉलिक्यूल समझ लेते हैं कि क्या होता है मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन है। अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट दैट आर बाउंड टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक एटम को आप यदि बाउंडिंग कर देते हैं, मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये बाउंडेशन दो टाइप से हो सकता है, या तो आयनिक बॉन्ड होगा, बेसिकली आयनिक बॉन्ड हो सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, ये दो बॉन्ड से जो है वो बॉन्डिंग होता है इसमें, ठीक है। तो बेसिक क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ। हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन हम ले ले रहे हैं, ठीक है। मैं पहले ऑक्सीजन की ये ले ले रहा हूँ। तो ऑक्सीजन क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन है, तो होगा क्या कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये है, दोनों कंबाइन करेगा और ये करेगा कोवैलेंट बॉन्ड से। मैं बेसिक थोड़ा बता दूं, कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पे होता है, जहाँ पे शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ शेयरिंग होगी मीन जहाँ पे नन मेटल जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसे आप समझो, जहाँ पे डोनर नहीं होगा, सिर्फ एक्सेप्टर होगा, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन जैसे मान लीजिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्डिंग होगा। ऐसा हो सकता है, वाटर में भी होता है, H2O में भी, ठीक है। दिस आर द एग्जांपल, CO2 में भी होता है, H2SO4 में भी होता है, ये सारा कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि ये दो ऑक्सीजन मिलकर, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग कहते हैं ना, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक का मतलब है कि ये दो एटम मिलके, ये जो दो एटम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो रहता है उसको एटम से डिनोट होता है, ये यहाँ पे एटम होगा। तो दो एटम्स मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहा है, और सामने में जो इंटू किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है दो एटम्स, राइट, दो एटम्स मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। मीन्स O2 का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ आप बेसिक समझ रहे हो। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2O2, ठीक है। या चलिए 4O2 ले ले रहा हूँ, 4O2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डिनोट कर रहा है ये मॉलिक्यूल को डिनोट करता है हमेशा, ठीक है। और ये जो डिनोट करता है वो एटम्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आप यहाँ पे यदि क्वेश्चन दे दें कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, इसमें मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें यदि पूछा जाए कि एटम्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल यदि लिखना चाहेंगे तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे यहाँ पे 4, राइट। ये जो 4 जो मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है सामने, वही है मॉलिक्यूल। और एटम्स यदि पूछा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉलिक्यूल है इससे आपको इंटू करना पड़ेगा। ये देखिए, ये तो एटम मैंने कहा था, ठीक है।
मैं फिर बता दूं कि एक ऑक्सी यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, तो एक में तो ये वन कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है यहाँ, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब भी यहाँ पे प्रीफिक्स दे दिया जाता है, मान लीजिए 5 है, 4 है, कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे 5 है, तो उस कंडीशन में आपको इंटू करना पड़ेगा, तभी तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, तो 5 में कितना होगा, आप सिंपली जानते हैं, चॉकलेट खाते हैं तो एक चॉकलेट का प्राइस यदि 5 रुपीज़ है और आप 10 चॉकलेट खरीदते हैं तो 5 10 50 होगा। उसी तरह से यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल का में एटम्स यदि दो हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स में 5 × 2 = 10 होगा। सेम यहाँ पे करेंगे हम लोग कि 4 × 2 करेंगे और लिखेंगे 8। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए 10O2 ले रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है M से डिनोट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 10 और एटम्स को A से डिनोट कर ले रहा हूँ। ठीक है, एटम्स ही लिख देना, चलिए एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 × 2 मीन्स 20 हो जाएगा, राइट। और ले रहा हूँ, चलिए कुछ CO2 का ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे CO2 में लिख रहा हूँ, इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बन जा रहा है और ये एक मॉलिक्यूल है। यदि मैं यहाँ पे 4CO2 लिख दूँ तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 4, राइट। तो इस तरह से आप निकालोगे। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स ये हो गया, आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दूं कि एटम्स का मतलब ये हुआ कि प्रीफिक्स जो होता है वो ये होता है मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो होता है वो होता है एटम्स। लेकिन यदि प्रीफिक्स कुछ सामने के इंटू किया हुआ है तो आपको इंटू करके निकालना पड़ेगा, राइट। ये तो बेसिक डिफरेंस आप समझ गया। अब ये है आपका एटम का स्ट्रक्चर। तो एटम जो है वो कैसा होता है, तो बेसिक आपने एक बोर मॉडल है, बोर मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, आप ये समझिए, ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है, राइट। और इसके चारों ओर ऑर्बिट करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, मतलब चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये निकालने के लिए मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि 2n² का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, राइट, इन ऑर्बिट, उसके लिए ये फॉर्मूला है 2n²। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, रेड कलर से मैंने प्रोटॉन को दिखाया है और ग्रीन कलर से मैंने न्यूट्रॉन को दिया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन, राइट, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हें आप ऑर्बिट कहेंगे, ये जो है ऑर्बिट है, राइट। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझेंगे आप कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, तो पॉजिटिव का मतलब यह है क्योंकि देखिए न्यूक्लियस में है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन का चार्ज है न्यूट्रल, नो चार्ज, राइट। तो नो चार्ज प्लस पॉजिटिव करोगे आप तो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव ही रह जाएगा, राइट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन आप देख रहे हो, ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आप बेटर आप दूसरे में ये दिखा दे रहा हूँ पिक्चर, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। तो देखिए कैसे दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिले हैं, मतलब O2 जो है कैसे मिले हैं ये आपस में, है ना, और ये है हाइड्रोजन। ये जब दो आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा बताइए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनेगा, राइट। ये वाटर, ये वाला इस तरह से बनेगा, राइट, वाटर बन गया। देखिए यहाँ पे कैसे बन गया ये,
लिखते हैं ना H2O हम लोग, राइट। हाइड्रोजन के देखिए क्या है, दो एटम्स है, राइट, नॉट मॉलिक्यूल्स, एटम्स, राइट। हाइड्रोजन के दो एटम्स ये आपस में मिले हुए हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एक देख रहे हैं, तो इस तरह से ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहा है, H2O, राइट, एक मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए। और इस तरह से ये अमोनिया का मैंने एग्जांपल लिया है, NH3, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन के तीन एटम आप देख रहे हैं, ब्लू से मैंने दिखाया है, हाइड्रोजन के तीन एटम्स है। अच्छा, और नाइट्रोजन के कितने एटम है, तो वन है, आप देख रहे हैं, वन है, यहाँ पे ग्रीन से मैंने दिखाया है। तो इस तरह से NH3 बनाता है ये, ठीक है। और ये बना के वन मॉलिक्यूल बनाया, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनाया, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाया, राइट, अमोनिया, NH3। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर से क्या है, ये कार्बन है, और ये जो आप देख रहे हो ये है ऑक्सीजन, राइट, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला, CO2, मतलब कि दो एटम्स जो है वो क्या है, ऑक्सीजन के हैं और एक कार्बन के हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन दो है, राइट। मतलब कि नाइट्रोजन आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और ऑक्सीजन जो है वो इस कलर से दिखाया गया है। इसका मतलब है NO2 बना रहा है। वो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।